Hello everyone, welcome back to Nowset with Jaspreet. This video is about cerebral perfusion pressure, right? So इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि CPP क्या होता है, what are the normal values of CPP and how do we calculate the cerebral perfusion pressure. ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू व्हाट बेसिकली सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर इज. सो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, इट इज द मिनिमम प्रेशर. ठीक है, ये एक मिनिमम प्रेशर है which is required to maintain the cerebral oxygenation. ठीक है, cerebral oxygenation को maintain करने के लिए जितना minimum flow required है उसको हम बोलते हैं CPP. ठीक है, second important thing about this topic is that what is the normal value of CPP? It is 60 to 100 mm of Hg. ठीक है, 60 से कम होती है तो मतलब the pressure is not optimum and the optimum cerebral oxygenation cannot be maintained and the patient is likely to land in the cerebral hypoxia. ठीक है, सो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही आती है कि हमें सीपीपी कैलकुलेट कैसे करना होता है. ठीक है, तो सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए हमें दो पैरामीटर्स चाहिए होते हैं. एक होता है मैप, दूसरा आईसीपी. ठीक है, नाउ व्हाट इज मैप? मैप इज मीन आर्टीरियल प्रेशर. ठीक है, मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है मैप एंड आईसीपी इज द इंट्राक्रैनियल प्रेशर. ठीक है, व्हाट इज मैप? मैप इज मीन arterial pressure. ठीक है, और what is ICP? ICP is the intracranial pressure. It is the intracranial pressure. ठीक है, तो अगर हमें सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर को कैलकुलेट करना है हमें ये दोनों वैल्यूज चाहिए होती है. ठीक है, बट इट इज टू बी नोटेड दैट टू कैलकुलेट मैप ऑल्सो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो मैप कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो बिफोर वी कैलकुलेट व्हाट इज मैप एंड हाउ डू वी कैलकुलेट इट, वी नीड टू नो द नॉर्मल वैल्यूज. जो मैप होता है 70 टू 100 mm ऑफ Hg नॉर्मल वैल्यू होती है एंड आईसीपी की हमें पता है 5 से 15 mm ऑफ Hg इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द इंट्राक्रैनियल प्रेशर. ठीक है, जो विद पोजीशन वेरी करती है which is also already discussed in our previous video. ठीक है, now how do we calculate map? मैप को कैलकुलेट करने के लिए देयर इज अ फॉर्मूला. ठीक है, सो मैप इज 2 times द डायस्टोलिक प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, तो ये दो सेपरेट क्वेश्चंस आ सकते हैं. पहला तो वो ये पूछ सकते हैं कि यू हैव टू कैलकुलेट मैप विद द हेल्प ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट. एक तो ये हो गया. दूसरा, मैप और आईसीपी की हेल्प से हम सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं. ये सेकंड सिनेरियो हो सकता है कि इससे भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है. ठीक है, तो मीन आर्टीरियल प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए 2 into डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट प्लस सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिवाइडेड बाय 3. ठीक है, एंड हमें क्या पता है? एमएपी इज नॉर्मल, एमएपी इज 70 to 100 mm ऑफ Hg. ठीक है, तो अब हमें एक पेशेंट का सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर कैलकुलेट करना है. हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है? वी हैव बीन गिवन द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट एंड द इंट्राक्रैनियल प्रेशर ऑफ द पेशेंट. हमारे पास क्या है? ब्लड प्रेशर है पेशेंट का एंड दूसरा पैरामीटर दैट वी हैव इज इंट्राक्रैनियल प्रेशर एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव टू कैलकुलेट द सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर. ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट होगा? अब हम ब्लड प्रेशर से सबसे पहले मैप कैलकुलेट करेंगे. विद द हेल्प ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन ऑलरेडी, वी विल कैलकुलेट द मैप. ठीक है, मैप कैलकुलेट करने से नाउ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ये 120 है. जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस 2 times the diastolic blood pressure divided by 3. अगर हम appropriately bone mass लगाते हैं then the answer comes out to be 93. Now units is 93 mm of Hg. ठीक है, ये मैप होती है बहुत सिग्निफिकेंट होती है. जैसे अगर मैप शॉक के कंडीशंस में मैप बहुत फॉल करता है एंड हाइपरवॉलीमिया के केस में मैप इज सिग्निफिकेंटली ऑन द हायर साइड. ठीक है, सो इस ब्लड प्रेशर से हमारे पास मैप की वैल्यू आई 93 mm ऑफ Hg. ठीक है, अब इसको हमने सीपीपी के फॉर्मूला में पुट कर दिया. ठीक है, मैप माइनस आईसीपी. अब मीन आर्टीरियल प्रेशर हमने कैलकुलेट कर लिया एंड आईसीपी हमारे पास ऑलरेडी गिवन है. ठीक है, वी विल सब्ट्रैक्ट इट एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 81 mm ऑफ Hg. ठीक है, व्हिच इज विद इन द नॉर्मल लिमिट. मतलब इस पेशेंट का सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर इज विद इन नॉर्मल लिमिट. ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. You must know how to calculate cerebral perfusion pressure and mean arterial pressure, right? I hope you like this video. Please like this video, share this video and subscribe to our channel. Thank you.